अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे अब जाने में बस चंद ही दिन बाकी बचे हैं। तो लास्ट दिनों में शॉपिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज़ भी ले लो, वो चीज़ भी ले लो, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ से नहीं मिलती वो फिर यहाँ पे होता है। और इस दफ़ा मैं चाह रही थी कि मैं अपने विंटर के कुछ कपड़े ले लूँ। और उसी की भी तलाश में सबसे पहले तो हम आए मॉल ऑफ सरगोदा में। मेरे भाई की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ ब्रांड्स की हैं शॉप्स जहाँ से तुम लेना चाह रही हो तो देख लेना। अगर कुछ समझ में आया तो ले लेना। शॉपिंग मॉल्स का ये होता है कि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें वो मिल जाती हैं। डिफरेंट ब्रांड्स की छोटी छोटी सी उन्होंने शॉप्स बनाई होती हैं। वरना तो सरगोदा में यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर हर ब्रांड का सेपरेट वो उन्होंने रखा हुआ है, अपना प्लाज़ा बनाया हुआ है। लेकिन उस पर वो फिर अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम आए थे, सरगोदा ही गए हम शॉपिंग करने। और हमें ये था कि हम जा रहे हैं तो सुबह सुबह के टाइम ही चले जाएं। लेकिन हम 9 बजे तकरीबन वहाँ पे पहुँच गए और 10:30 बजे उन ओपनिंग टाइम था। तो फिर 10:30 बजे तक वेट किया। लेकिन जैसे ही आप एक मॉल के अंदर जाते हैं ना, तो फिर उधर भी आपको 1 घंटा 1.5 घंटा तो ज़रूर ही लग जाता है। और फिर अगर आप चाहें कि आप हर वो उसके प्लाजे के अंदर जा रहे हैं, हर में जाके आप देख रहे हैं, तो वो फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अच्छा, लकीली आजकल जो सीज़न चल रहा है, तकरीबन हर ब्रांड पे 50 से 60% तक, 40% तक ऑफ चल रहा है। और चल भी विंटर के कपड़ों पे ही रहा है। समर के लिहाज से भी थे कपड़े, और वो तो अब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन विंटर के जो है ना, वो आपको अभी भी कुछ इक्का दुक्का कुछ मिल ही जाते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। लेकिन हर ब्रांड मतलब हर शॉप पे जब कहीं पे भी आप जाते हैं ना, जहाँ पे आप जा रहे हैं, आपको ये तो बड़ा सा लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। अच्छा, मर्दों का ये भी होता है कि उन्हें बिलीव ही नहीं होता। उनके ख़्याल में ये धोखा होता है, ये लेडीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने लगाया होता है। वो तो मानते ही नहीं है ना। वो कहते हैं कि ये जब बस झूठ है, कुछ है ही नहीं ऐसा। अच्छा, यहाँ पे बोर जान का मुझे शॉप नज़र आई, तो मुझे चाहिए थी अपने लिए एक बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट सा जूता मुझे चाहिए था। मैंने आज से तकरीबन 7-8 साल पहले बोरजान से एक जूता लिया था और एक मैंने हैंड बैग लिया था। वो शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा हो, रेड कलर का था, लेदर का। और वो इतना अच्छा निकला है, इतना अच्छा। और वो जूता भी था सैंडल टाइप था, वो समर के हिसाब से था, खुला था। लेकिन वो इतना कंफर्टेबल और इतना अच्छा निकला है कि मेरा तब से इस ब्रांड पे बड़ा पक्का बिलीव है। और ये वाला जूता मैंने यहाँ से लिया। इन्होंने भी ऑफ़ लगाया हुआ था, लेकिन जिन जूतों पे ऑफ़ था ना, वो कोई लेने के लायक नहीं थे। वो कुछ मुझे पसंद नहीं है, फैंसी जूते थे और अनकम्फर्टेबल जूते थे। टेबल के ऊपर इन्होंने सेंटर में रखे हुए थे कि उनके ऊपर, या जो मुझे पसंद आया था। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं जैसे ही जाती हूँ और मैं एंटर होती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है फ़ौरन से मैं लेके तो फिर बाहर। अच्छा, बार्गेनिंग करने के मामले में मैं ज़ीरो हूँ, मुझसे नहीं होती। मुझसे फ़जूल की बहस और इस तरह के काम मैं कर ही नहीं सकती। और मेरे भाई ने भी मेरा मजाक बनाया हुआ था कि इस मामले में तुम बहुत बुरी हो, तुम ये नहीं कर सकती कि देखो अम्मी तो ऐसे बात कर रहे थे। या फिर और भी लेडीज़ जैसे कहती हैं कि अच्छा इतने का सूट है तो इतने में दे दें। जाहिर सी बात है, ब्रांड्स पे तो फ़िक्स प्राइसेस होती हैं। लेकिन आप लोकल मार्केट में जब जाते हैं, छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं, वो आपको वहाँ पे ये सारा सीन चल रहा होता है। लेकिन मैं, मेरे से जो जितने पैसे मांगते हैं ना, मैं बस चुप करके दे देती हूँ। मुझे तो वैसे ही शर्म आ जाती है और मैं कर भी नहीं सकती। हमारी फैमिली में 1-2 आंटी ऐसी हैं जो इस मामले में बहुत अच्छी हैं। अगर इस तरह की शॉपिंग करनी हो ना, बर्तन वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी हो, जहाँ पे लोकल मार्केट्स में जो होती हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो डील करती हैं। वो बड़े अच्छे तरीके से वो रेट सारे सेट करते हैं। कभी कभी तो शर्म भी आ रही होती है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत घूमने के बाद यहाँ से फिर हमने लिया फ्रेश जूस, और ये थे इनके रेट्स, बहुत ही मज़ेदार थे। यहाँ पे भी हम जल्दी आ गए थे, हमें तो बस टाइम का हमें था कि हम जल्दी चले जाएं ताकि रात से पहले पहले हम वापस आ जाएं। जब भी मैं जाती हूँ ना सिटी, तो मैं ये खुद से भी मेरा होता है चैलेंज, खुद को भी मैं करती हूँ और बाकी घर वालों को भी मैं कह के जाती हूँ कि देखना आज मैंने रोशनी में घर आना है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो और बात है कि हम कभी भी रोशनी में घर नहीं पहुँचे, अंधेरा हो जाता है, आधी रात हो जाती है। टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी गुजर जाता है।
लेकिन जैसे ही आप जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, बाज़ारों में आप जा रहे हो तो आपको नहीं भी ना भूख लगी होती, तो इस तरह की चीज़ें देख के ना आपको वैसे ही भूख लग रही होती है, वैसे ही आपका दिल चाह रहा होता है। स्पेशली जब आप स्ट्रीट फूड देखते हैं ना, वो जब साथ साथ बन रहा होता है तो वैसे ही दिल चाह रहा होता है। और फिर ऐसी जो चीज़ें जो आपको कभी कभार देखने को मिलती हैं तो उन पर फिर वैसे ही आप जा रहे होते हैं। अच्छा, शॉपिंग मॉल आपको खाली नज़र आ रहा है, इसकी वजह यही है कि क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, लेकिन जैसे ही हमारे जाने का टाइम हुआ था ना तो फिर अच्छा खासा यहाँ पे रश हो चुका था। इस मॉल के नीचे था इम्तियाज़ मार्ट, और वहाँ पे फिर हम गए, थोड़ी बहुत वहाँ से जो चीज़ें लेनी थी वो ली। ये वाली शॉपिंग ऐसी होती है, शॉपिंग की जो एक्साइटमेंट होती है ना चीज़ें लेने की, वो नहीं होती, वो थोड़ी होती है, टेंशन भी साथ साथ होती है। आपको याद आ रहा होता है ना कि आप अब बस पाकिस्तान से आप वाइंड अप कर रहे हैं, ये आपकी आखिरी शॉपिंग है, इसके बाद पता नहीं फिर आप कब आएंगे, कब आपका चक्कर लगेगा। तो ये बात सोच के फिर दिल भी परेशान हो रहा होता है। अच्छा, वहाँ से निकल के फिर हम चले गए रहमान प्लाज़ा में, क्योंकि यहाँ पे केसरिया वालों की कोई शॉप नहीं थी और मुझे केसरिया ब्रांड बहुत पसंद है। कुछ हैं स्पेसिफिक ब्रांड्स जिनके मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है, उनमें से एक है केसरिया। तो मुझे लगा कि मुझे अब मज़ीद टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे डायरेक्ट जाना चाहिए केसरिया वालों के पास। और वो था, उनकी शॉप हमें मिली रहमान प्लाज़ा में, और वहाँ पे हम गए और वहाँ से फिर मैंने जी अच्छी खासी शॉपिंग की। अच्छी खासी क्या, मुझे जितने भी ड्रेसेस लेने थे तकरीबन मैंने 3 से 4 ड्रेसेस वहाँ से लिए थे, और कुछ शॉल्स देखी, और फिर वहाँ से जी हम शॉपिंग करके आ गए। तो और जब वहाँ पे बना फिर बिल हालांकि अभी ऑफ़ भी चल रहा था, थोड़ा बहुत उन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था, तो फिर मेरे भाई का तो मज़ीद हो गया ना कि ये झूठ होता है, कोई ऑफ़ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जब वहाँ पे बिल बना तो वो कानों को बार बार हाथ लगा रहा था, बार बार वो अपने कानों को हाथ लगा रहा था और मुझे वो कर रहा था। कहता है इतने महंगे कपड़े लेके तो करते क्या हो, इतने महंगे करने क्या होते हैं, कपड़े कपड़े ही तो लेने होते हैं, सस्ते ले लो महंगे ले लो। लेकिन वो यही कह रहा था, कहता कोई शो ऑफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस जानबूझ के लेडीज़ को इन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए जो सारा कुछ लगाया होता है। लेकिन मुझे इस बात का ना पहले भी था आइडिया, और अभी भी मुझे पता है कि जो हमारे पाकिस्तानी कपड़े होते हैं ना, शलवारें कमीज़ें जो होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हम अगर इनके साथ टी शर्ट्स और ट्राउज़र और लूज़ शर्ट्स और ट्राउज़र इन चीज़ों को कंपेयर करना तो वो बड़े सस्ते रह जाते हैं। एक तो बंदा उनमें इजी भी रहता है और वो लेना भी आसान, और उनकी वो धुलाई और उनको प्रेस करने का मतलब हर लिहाज से वो कपड़े जो है ना वो पहनना बहुत आसान रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं। लेकिन इन कपड़ों के भी बिना तो गुजारा नहीं है ना। मैंने लास्ट विंटर में कोई नहीं थी इतनी ख़ास नहीं शॉपिंग की, ये मैं तकरीबन 2 साल के बाद मैं अपने लिए ना मतलब अपनी वो फेवरेट ब्रांड्स और इस तरह ना मैंने कुछ ख़रीदा था। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ गए मिस्टर विंग्स के पास, उसी रोड पे था इनका मिस्टर विंग्स रेस्टोरेंट है, और इनके पास भी था फ़ास्ट फूड। मैं एक्चुअली फ़ास्ट फूड चाह नहीं थी रही, क्योंकि मुझे फ़ास्ट फूड कोई ख़ास पसंद नहीं है। बस हाँ ठीक है, खाना था, कोई और ऑप्शन नहीं था तो चलो बैठ के खा लिया, वरना पिज़्ज़ा और बर्गर्स और ऐसी चीज़ों में मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि इससे बेहतर अगर बंदा वैसे ही कोई खाना खा ले। लेकिन टाइम भी नहीं था और इतने वो ज़्यादा हमें ये था कि जितना आप सर्च करना है किसी रेस्टोरेंट पे जाना है इतनी ड्राइव करके, तो बेहतर है यही आ रहा है तो ले ले। और यहाँ पे भी फिर पड़े हुए थे फूल इतने, मुझे वो बस मैं यहाँ पे खड़े होकर नहीं देख भी रही थी, इतनी प्यारी और फ्रेश उनकी स्मेल भी थी और प्यार भी आ रहा था। अच्छा, वहाँ से हम निकले और हमारा साथ सिटी है बलवाल, वहाँ पे हम चले गए क्योंकि पता मैंने तुझे अगे भी आंदे हो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਡਾਈ फुल चौड़ी चाय ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। मुझे कुछ अपनी 2 मेरी शर्ट्स थी और उनके लिए मुझे चाहिए थी लेसेस, उनके साथ लगाना था ये लंबी वाली, और कलरफुल मिल नहीं थी रही तो वाइट वाली ले रहे थे। और मैंने आपको थोड़ा सा सुनवाया कि मेरी अम्मी उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, कि हम लोग पहले भी आते रहते हैं और फिर कितने प्रोफेशनल होते हैं ना वो भी, उन्हें भी बड़ा पता होता है, तरीका होता है कि किस तरह क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है। मुझे तो हंसी भी आ रही होती है इस तरह की बातें सुन के। अच्छा, वहाँ से फिर हमने कुछ चीज़ें ली, जल्दी जल्दी में ली, कुछ छोटा मोटा सामान लिया था मैंने बच्चों के लिए। मैं चाह रही हूँ कि मैं जितनी हो सके चीज़ें मैं उनके लिए ले लूँ जिससे वो खुश हो जाएं, जो उनके काम आए। ज़िंदगी में पहली बार वो अपनी मामा के बिना इतना लंबा अरसा रुके हैं और फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि ठीक है मामा आप चली जाएँ, पाकिस्तान आप जाना चाह रही हैं तो फिर मेरा भी तो अब हक बनता है कि मैं जाऊँ तो वो खुश हो जाएँ। और फिर अच्छा, जो चीज़ें
नहीं मिली थी वहाँ से इम्तियाज़ मार्ट से, तो फिर मुझे मेरा ये था माइंड कि हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ से लेते हैं कुछ और भी छोटी छोटी सी चीज़ें। और अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जितने 2-4 दिन रह गए हैं ना, वो मुझे अब कुछ और ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से सिटी जाना पड़े, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम लगता है। लेकिन होता ये है कि लास्ट दिन तक आपको याद आ रहा होता है कि ये भी ले लें वो भी ले लें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।